हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछले टॉपिक पर मैंने आपको साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करी थी और उसके कुछ क्वेश्चंस और उसके फॉर्मूलों के बारे में। ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ वो टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज, या इसी को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है। और ये हमारा हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम आज इसके फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। जैसे हमने इस साल हमारा कुछ धन निकला तो हमें मूलधन और ब्याज सहित मिल लेता है, और वो अगले साल के धन के लिए वो मूलधन के रूप में काम करता है। जैसे हमने मान लीजिए आज 100 रुपये में हमें ब्याज मिली 10 रुपये, तो हमारा पूरा हो गया 110 रुपये, और अगले साल के लिए वही 110 रुपये हमारे मूलधन का काम करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्मूले में देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मूलधन। मूलधन मतलब जो रुपया हम लगाते हैं उसे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं या पी भी बोलते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है दर, जिसको हम लोग परसेंट में डिनोट करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा समय। समय को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन से। ठीक है, या इसी की जगह हम टी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा शुरू से हम लोग पढ़ते आते हैं एन, तो हमें एन ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। ये होता है हमारा वर्ष में। और फिर ये चक्रवृद्धि मिश्र धन, ये टोटल अमाउंट होता है हमारा, तो वो होता है हमारा रुपए में। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पहला फॉर्मूला क्या है? जब ब्याज वार्षिक देय हो तब चक्रवृद्धि मिश्र धन। ब्याज वार्षिक देय का मतलब पूरे एक साल की ब्याज हो। मतलब ब्याज हमारी 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, कितने भी साल की हो, मतलब वर्ष में हो। ठीक है। तो अब हमारा चक्रवृद्धि मिश्र धन का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/100 की पावर n। ठीक है ना। मतलब हमें पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन फाइंड करना होगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन फाइंड करने के लिए हमें P भी मालूम होना चाहिए, R मालूम होना चाहिए, और N मालूम होना चाहिए। ठीक है। फिर अगला हमारा क्या आ रहा है सेकंड पॉइंट में? जब ब्याज छमाही या 6 माह हो। मतलब जैसे एक साल में कितनी छमाही होती हैं? 2। छमाही का मतलब 6 महीने। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। 12 महीने को 2 भागों में डिवाइड करेंगे 6 6 महीने में, तो एक साल में कितनी छमाही हो गई? 6 छमाही हो गई। तो अब उसी के हिसाब से हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करेंगे। एक साल में 6 छमाही होती, सॉरी, एक साल में 2 छमाही होती हैं। ठीक है। तो 2 छमाही का मतलब हमें मूलधन पे तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन हमारी दर और समय पे फ़र्क पड़ता है। जब हमारी एक साल में 2 छमाही है तो हम दर में 2 का भाग देंगे और समय में 2 का गुणा करेंगे। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब एक साल में 2 छमाही का होने का मतलब दर में 2 का भाग और समय में 2 का गुणा। तब हमारा देखिए फॉर्मूला चेंज होता है। क्या? A इज इक्वल टू पी इंटू 1 + R/2। ठीक है ना। देखिए, दर हमने R/2 ली थी ना, इंटू 100, और समय n की जगह कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हमारा अगला पॉइंट क्या कह रहा है? जब ब्याज तिमाही हो, तिमाही या 3 माह हो। तिमाही, अब देखिए, एक साल में कितने महीने? 12 महीने। एक साल में कितनी छमाही? 2 छमाही। एक साल में कितनी तिमाही? 3। 3 6, 3 9, 3 चौको 12, 4 तिमाही हो गई। 4 तिमाही है तो दर में हमें 4 का भाग और समय में हमें 4 का गुणा। जो हमने छमाही में किया था वही हम तिमाही में करेंगे, लेकिन
1 साल में 2 छमाही थी, तो दर में 2 का भाग और समय में 2 का गुणा। अब यहाँ पर 1 साल में कितनी तिमाही हैं? 4, तो दर में 4 का भाग और समय में 4 का गुणा। फार्मूला भी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R की जगह R/4 इंटू 100 और N की जगह 4N हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला है, यदि समय मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो, मतलब सही बटे के रूप में हो, जैसे 1.5 साल, 3.5 साल, 4.5 साल या 4 सही 2/3 वर्ष, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में होगा, तब हम क्या करेंगे? देखिए क्या कह रहा है, यदि समय मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में हो अर्थात n इज इक्वल टू 4 सही 2/3, ठीक है, 4 साल तो पूरे और ये 2/3 वर्ष, तब हम क्या करेंगे? देखिए a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 4, देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो 4 है ये 4 आ गया, इंटू 1 प्लस ये 2/3 है ना, 2/3 R/100, ये हमारे फॉर्मूले हैं। ये मेन फॉर्मूले अगर हमें आ गए तो हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। आ गया समझ में? वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब हमारा अगला है, यदि ब्याज की दर अलग अलग हो। अलग अलग कहने का मतलब, यदि ब्याज की दर पहले साल R1% हो, दूसरे साल R2% हो और तीसरे साल R3% हो, ये R3%, ठीक, पहले साल R1%, दूसरे साल R2% और तीसरे साल R3% हो, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा? A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1/100 की इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। अब इसमें हम समय नहीं लिखेंगे कि पावर, क्योंकि हमारी दर सब में अलग अलग है। पहले साल R1, दूसरे साल R2, तीसरे साल R3, तो हम एक फॉर्मूले को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। आइए अब हमारा आज का लास्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। ये सारे फॉर्मूलों में हमने क्या फाइंड किया था? चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, या कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।